भूतिया गली में कदम रखते ही तुम्हारी मौत का इंतजार शुरू हो जाता है। भूतिया गली एक ऐसी जगह थी जहां लोग जाना तो चाहते थे, लेकिन वहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। इस गली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। कोई कहता था कि यहाँ भूतों का बसेरा है, तो कोई कहता था कि यहाँ आत्माएं घूमती हैं। लेकिन एक बात तय थी कि इस गली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मैं एक जिज्ञासु लड़का था, जो हर चीज के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने भूतिया गली के बारे में सुना, तो मुझे उसे देखने की इच्छा हुई। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि वहां मत जा, लेकिन मैं नहीं माना। एक रात मैं भूतिया गली की ओर चल दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन मैं वहां जाना चाहता था। जैसे ही मैं गली में घुसा, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ता गया, और आवाज भी मेरे साथ आगे बढ़ती गई। कभी कभी आवाज तेज हो जाती, तो कभी धीमी हो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। गली में अंधेरा था, और मैं अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा था। अचानक से टॉर्च बंद हो गई, और मैं अंधेरे में खड़ा हो गया। आवाज अब और तेज हो गई थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे एक दीवार दिखाई दी, जिस पर कुछ लिखा था। लिखा था, जो यहाँ आता है वह कभी नहीं जाता। मैं समझ गया कि यह भूतिया गली है, और मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। आवाज अब और तेज हो गई थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मुझे एक आकृति दिखाई दी, जो मेरी ओर आ रही थी। आकृति करीब आई, और मैंने देखा कि वह एक लड़की थी। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, और उसकी आंखें चमक रही थीं। लड़की ने मुझे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं भूतिया गली के बारे में जानना चाहता था। लड़की ने कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं इस गली की रखवाली करती हूँ। जो यहाँ आता है, वह मेरा शिकार बन जाता है। मैं समझ गया कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे जाने दो। लड़की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, जो मुझे बुला रही थी। आवाज मेरे परिवार की थी, जो मुझे घर बुला रहे थे। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे जाना है। लेकिन लड़की ने कहा, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। आवाज अब और तेज हो गई थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी लड़की ने मुझे एक दीवार की ओर धकेल दिया, और मैं दीवार से टकरा गया। जब मैं उठा, तो देखा कि लड़की गायब हो गई थी। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन आवाज अब भी मेरे पीछे थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। मैं बस भागता रहा, और आवाज मेरे पीछे आती रही। अचानक से आवाज बंद हो गई, और मैं एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा खुला था, और मैं अंदर चला गया। अंदर एक कमरा था, जिसमें एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी, जो मुझे देखकर मुस्कराई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं। मैंने कहा, मुझे नहीं मरना है। लड़की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मर चुके हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में मर चुका हूं। भूतिया गली में कदम रखते ही तुम्हारी मौत का इंतजार शुरू हो जाता है। भूतिया गली एक ऐसी जगह थी जहां लोग जाना तो चाहते थे, लेकिन वहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी।
इस गली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। कोई कहता था कि यहाँ भूतों का बसेरा है, तो कोई कहता था कि यहाँ आत्माएं घूमती हैं। लेकिन एक बात तय थी कि इस गली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मैं एक जिज्ञासु लड़का था जो हर चीज के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने भूतिया गली के बारे में सुना तो मुझे उसे देखने की इच्छा हुई। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि वहां मत जा, लेकिन मैं नहीं माना। एक रात मैं भूतिया गली की ओर चल दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन मैं वहां जाना चाहता था। जैसे ही मैं गली में घुसा, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज मुझे डरा रही थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। गली में अंधेरा था और मैं अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा था। अचानक से टॉर्च बंद हो गई और मैं अंधेरे में खड़ा हो गया। आवाज अब और तेज हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे एक दीवार दिखाई दी जिस पर कुछ लिखा था। लिखा था, जो यहाँ आता है वह कभी नहीं जाता। मैं समझ गया कि यह भूतिया गली है और मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। आवाज अब और तेज हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मुझे एक आकृति दिखाई दी जो मेरी ओर आ रही थी। आकृति करीब आई और मैंने देखा कि वह एक लड़की थी। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। लड़की ने मुझे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं भूतिया गली के बारे में जानना चाहता था। लड़की ने कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं इस गली की रखवाली करती हूँ। जो यहाँ आता है वह मेरा शिकार बन जाता है। मैं समझ गया कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे जाने दो। लड़की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझे बुला रही थी। आवाज मेरे परिवार की थी जो मुझे घर बुला रहे थे। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे जाना है। लेकिन लड़की ने कहा, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। आवाज अब और तेज हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी लड़की ने मुझे एक दीवार की ओर धकेल दिया और मैं दीवार से टकरा गया। जब मैं उठा तो देखा कि लड़की गायब हो गई थी। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन आवाज अब भी मेरे पीछे थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। मैं बस भागता रहा और आवाज मेरे पीछे आती रही। अचानक से आवाज बंद हो गई और मैं एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा खुला था और मैं अंदर चला गया। अंदर एक कमरा था जिसमें एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी जो मुझे देखकर मुस्कराई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं। मैंने कहा, मुझे नहीं मरना है। लड़की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मर चुके हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में मर चुका। लेकिन लड़की ने कहा, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। आवाज अब और तेज हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी लड़की ने मुझे एक दीवार की ओर धकेल दिया और मैं दीवार से टकरा गया। जब मैं उठा तो देखा कि लड़की गायब हो गई थी। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन आवाज अब भी मेरे पीछे थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। मैं बस भागता रहा और आवाज मेरे पीछे आती रही। अचानक से आवाज बंद हो गई और मैं एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया।
दरवाजा खुला था और मैं अंदर चला गया। अंदर एक कमरा था जिसमें एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी जो मुझे देखकर मुस्कराई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं। मैंने कहा, मुझे नहीं मरना है। लड़की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मर चुके हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में मर चुका हूं। मैं समझ गया कि भूतिया गली में आने वाले कभी वापस नहीं आते। मैं अब इस गली का हिस्सा हूं और मुझे यहां हमेशा के लिए रहना होगा। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगा। लड़की ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए था। भूतिया गली में आने वाले कभी वापस नहीं आते। मैंने उससे पूछा, अब मेरे साथ क्या होगा? लड़की ने कहा, तुम्हें इस गली में हमेशा के लिए रहना होगा। तुम्हारी आत्मा यहाँ फंसी रहेगी। मैंने कहा, लेकिन मैं अपने परिवार को याद करता हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। तुम इस गली का हिस्सा हो गए हो। मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई।